मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको वेक्टर अलजेब्रा में स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के बारे में बताएंगे। स्केलर प्रोडक्ट आइदर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स है। देन देयर स्केलर देयर स्केलर या डॉट प्रोडक्ट is denoted by a dot b, vector a dot vector b, and given by इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर b and cos theta, where theta is the angle between vector a and b, cosine angle between vector a and b। तो डॉट और स्केलर प्रोडक्ट जो है वेक्टर का हम लोग इंडिकेट करते हैं a डॉट b से, और उसको हम डिफाइन करते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। अब कुछ इसका प्रॉपर्टी बताएंगे, स्केलर डॉट प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे। जब इसका फार्मूला और प्रॉपर्टी एप्लीकेशन आपको समझ आ जाएगा तो सम वगैरह बहुत आसान है। इस पर आधारित सम को आप आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका हो गया कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आर कॉम्यूटेटिव। स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर बी, है ना, टू वेक्टर बी कॉम्यूटेटिव होगा, है ना, कॉम्यूटेटिव, यानी वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये दोनों का वैल्यू सेम होगा। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का, सेकेंड प्रॉपर्टी है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट conditions for two non-zero vectors a and b necessary and sufficient conditions for two non-zero vectors a and b be perpendicular if उसका डॉट प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाए। इफ़ डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो है देन ए परपेंडिकुलर होगा बी पर। इफ़ एंड ओनली इफ़ है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को हम लोग 10 क्लास में 11th में इफ़ एंड ओनली इफ़ के नाम से भी जानते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़, कन्वर्स भी है और मेन पार्ट भी, दोनों। इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि वो परपेंडिकुलर है
तो उसका डॉट, दोनों वेक्टर का डॉट जो है 0 होगा। यदि दोनों वेक्टर का डॉट ही स्केलर प्रोडक्ट ही 0 आया तो यानी वो परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए सपोज कर लीजिए इफ़ ए जो है परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, दिस मीन्स वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी 0 होगा। ऑल्सो इफ़ वेक्टर ए डॉट बी यदि 0 आ जाए देन वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर। यह है सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ के नाम से भी जानते हैं। यदि एक कंडीशन दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहा है तो दूसरा कंडीशन पहला को सेटिस्फाइड करेगा। तीसरा प्रॉपर्टी है, तीसरा प्रॉपर्टी इसका इस तरह का है। तीसरा प्रॉपर्टी आई जे एंड के बी ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर टू ईच अदर है ना, ईच अदर यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसा है। कहने का मतलब ऐसा हम लिख रहे हैं, आई जे के जो है यूनिट वेक्टर है, आई जे और के 90, इस दोनों आई और जे के बीच 90 है और जे और के बीच 90 है, के और आई के बीच 90 है। तो ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर ट्राइड या वेक्टर ट्राइड जो है आई जे की भी ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर ट्राइड। देन इसमें जो है ऐसा एक ट्रिक के टाइप से आपको याद रखना है, ऐसा याद रखना है। डॉट यदि करेंगे वेक्टर आई का वेक्टर जे के साथ, सपोज कर लीजिए वेक्टर आई है, यहाँ जे है, यहाँ के है, ऐसा यहाँ हम लेते हैं आई जे और के, ऐसा आई डॉट आई 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 0 और 1। सपोज कर लीजिए कि आई डॉट आई हम लिखते हैं, तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या फार्मूला बताए थे, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई, दोनों सेम ही है तो एंगल तो उसके बीच में 0 ही बनेगा, 1 इंटू 1 यानी 1 आया। यदि हम अपोजिट ले लेते हैं, आई और जे के बीच में लेते हैं वेक्टर आई और वेक्टर जे, इसका हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर आई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे और इंटू कॉस 90 यानी 1 1 और 0 यानी 0 है ना। हेयर बी नॉट डेट यहाँ पर जो आई जे के है हमारा यूनिट वेक्टर है, बी ले लिए, बी नॉट डेट है ना, आई जे एंड के बी यूनिट वेक्टर्स। इस तरह से इसको लर्न करना है, इसको याद रखना है, आसानी से समझ आएगा। सेम वेक्टर के साथ यदि डॉट करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा, और अनलाइक अदर वेक्टर के साथ यदि हम उसका डॉट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सेम वेक्टर के साथ एंगल 0 बनेगा तो 1 आएगा, cos 0 डिग्री 1, और अनलाइक वेक्टर आई और जे के बीच में एंगल 90 बन रहा है तो cos 90 का वैल्यू 0 यानी आई डॉट जे जो है सो 0 आया। इस टेबल को लर्न करना है, याद रखना है, इसको लर्न करना है। फिर और इसका एक नेक्स्ट और प्रॉपर्टी इस तरह का है, सपोज कर लीजिए कि हम ये जो दो वेक्टर लिए हैं ए और बी, उसको हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर के साथ उसको यदि हम पुट करते हैं तो किस तरह से हम लिखेंगे।
प्रॉपर्टी है ना 4, प्रॉपर्टी 4 ऐसा, प्रॉपर्टी 4 इफ mn nb स्केलर एंड वेक्टर a and b भी वेक्टर देन m n वेक्टर a डॉट b ऐसा लिखेंगे, या कोई स्टूडेंट इसको ऐसा भी लिखेगा वेक्टर a डॉट mn वेक्टर b ऐसा, या कोई इसको ऐसा भी लिखेगा mn वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ये भी इसका प्रॉपर्टी है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी ऐसा भी हम लिख सकते हैं, देखिए तो वेक्टर a है और वेक्टर b का हम डॉट करते हैं तो हमारे साथ आ रहा है मैग्नीट्यूड वेक्टर a, मैग्नीट्यूड वेक्टर b और कॉस थीटा। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b मैग्नीट्यूड वेक्टर a मैग्नीट्यूड वेक्टर b ऐसा, इसको वेक्टर a बाई मैग्नीट्यूड वेक्टर a वेक्टर b बाई मैग्नीट्यूड वेक्टर b, यानी इसका यूनिट वेक्टर, ये दोनों क्या बन गया यूनिट वेक्टर a कैप इंटू b कैप, यानी कोसाइन जो है उसके बीच में जो एंगल बना वो प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ देयर यूनिट वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट के इक्वल बना है। मान लीजिए कोई एक ऐसा भी है, कोई वेक्टर लिए और उसका प्रोडक्ट की इट सेल्फ लेट ए बी यानी वेक्टर एंड बी प्रोडक्ट इट सेल्फ, इसी के साथ हम इट सेल्फ किए, यानी ए डॉट ए किए तो क्या हो गया स्क्वायर ऑफ देयर मॉडुलस, इफ ए बी एनी वेक्टर्स एंड बी प्रोडक्ट इट सेल्फ बी ऑब्टेन a square of its modulus, यानी इसको हम मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी और सेम वेक्टर है, इसके बीच में cos 0 डिग्री आया इन स्क्वायर ऑफ देयर मॉडुलस, ऐसा भी हम लिखेंगे। मॉडुलस ए को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, कोई स्टूडेंट इसको ऐसा भी लिख देगा a डॉट ए यानी ए स्क्वायर, वो भी सही है। तो इस तरह से डिफरेंट जो प्रॉपर्टी है ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट का कुछ आपको समझ आ गया होगा। पैरेलल वेक्टर हो तो उसके बीच में एंगल्स 0 होगा, तो उस केस में वेक्टर किस प्रकार का होगा, वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट कैसा होगा, है ना, आपको सब बता दिए हैं। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो स्केलर प्रोडक्ट जो है उसका 0 आएगा। एक सम लिखते हैं, एक सम आपको हम लिख रहे हैं कि इफ़ वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दो दिया हुआ है एंड ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ये जो है सो ये हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है बी सो डैट बी हैव टू सो डैट ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी, हमको दिखाना है। प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज करके हम दिखाएंगे कि 2 नॉन जीरो वेक्टर ए और बी जो है परपेंडिकुलर है इटसेल्फ। देखते हैं गिवन हमारे पास जो दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का। स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करेंगे, दोनों ओर स्क्वायरिंग बोथ साइड बी है, हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे और इसका प्रॉपर्टी लगा करके हम शो करेंगे
हम साबित करेंगे कि ए परपेंडिकुलर है बी पर। ए परपेंडिकुलर जब बी पर होगा तो यानी डॉट प्रोडक्ट उसका स्केलर प्रोडक्ट 0 आएगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, दिस मीन्स वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, वेक्टर ए को वेक्टर ए के साथ डॉट करेंगे, वेक्टर ए को स्केलर प्रोडक्ट बी के साथ करेंगे, फिर बी को हम ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, बी को हम बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। सेम इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्केलर प्रोडक्ट ए का ए के साथ, ए का बी का साथ, बी का ए के साथ प्लस बी का बी के साथ, ऐसा। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल। अब हम बताए थे कि स्केलर प्रोडक्ट का पहला प्रॉपर्टी लिखे थे कि टू वेक्टर जो ए और बी जो है सो कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, इस दोनों को हम लिखेंगे टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पर भी -2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको इस ओर ले आएंगे, जो ही इसको इस ओर लाएंगे 4 वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0/4 यानी 0। जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जब 0 हो जाए उस केस में वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी का। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन समझाए थे आपको कि यदि डॉट प्रोडक्ट, यदि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट 0 हो तो ए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी पर। ए परपेंडिकुलर यदि बी पर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एक प्रॉपर्टी इसका यूज करके एक सम बताए हैं। नेक्स्ट एक सम और बता रहे हैं, नेक्स्ट एक सम और आपको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। इफ वेक्टर ए एंड बी बी यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी यूनिट वेक्टर, देन सो डैट आपको साबित करना है। क्या साबित करना है? sin θ/2 हाफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड बी, ऐसा लाना है, ऐसा लाना है। ए भी यूनिट वेक्टर है, हमको साबित करना है कि sin θ/2 हाफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ में यूज करेंगे, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का जो 4-5 प्रॉपर्टी लिखा है, इस प्रॉपर्टी को बहुत बढ़िया से अभ्यास कर लेना है, लर्न कर लेना है। तो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, हम इसको स्क्वायर को हम कैसा लिख सकते हैं, इस स्क्वायर को हम कैसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ए को ए से, ए को बी से, बी को ए से डॉट प्रोडक्ट किए, प्लस बी को हम बी से डॉट प्रोडक्ट किए। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। और बताए थे स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी में कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो है सो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। दिस मीन्स -2 वेक्टर ए और वेक्टर बी, और ए बी क्या है? हमारा यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस क्या है? 1 है। तो इसका वैल्यू हमारा 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 आया। दो ये वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट का फिर यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, cos थीटा, फिर 1 + 1, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा, 1 1 2 कॉमन ले लिए, 1 माइनस cos थीटा। अब 11 क्लास में बताए थे 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला, 1 माइनस cos थीटा का 2 sin स्क्वायर θ/2, यानी 4 sin स्क्वायर θ/2, ऐसा आया। अब ये जो है सो किसका इक्वल है? इसका इक्वल है। तो 9 मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का, यानी रूट आ जाएगा, रूट आ गया 4 sin स्क्वायर θ/2, यानी 2 sin
थीटा बाई 2। हमको प्रूफ क्या करना है कि साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी। प्रूफ आ गया। इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का इंट्रोड्यूस किए हैं टुडे वी डिस्कस टीच यू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर अलजेब्रा। नेक्स्ट क्लासेस कंटिन्यू करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors and their property, also some sums based on a scalar product as well as dot product. Thank you.